गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट टाइम हमने जो डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए स्केलेटन सिस्टम में वो थे कार्टिलेज, टाइप ऑफ कार्टिलेजेस, देन बोन्स, टाइप्स ऑफ बोन्स, और फिर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कार्टिलेज और बोन्स में। क्योंकि कार्टिलेज हो चाहे बोन हो, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। तो ये दोनों मिलके हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम फ्रेम करते हैं। तो इसी स्केलेटन सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं जॉइंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, कि जॉइंट क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती है। तो सबसे पहले बच्चे ये देखिए, आपके सामने एक इमेज लगाई हुई है, ये गर्डल की इमेज है और उसके साथ फीमर बोन लगी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो फीमर बोन जो है वो गर्डल के साथ फ्यूज नहीं है, यहाँ पे ये आपस में मिल रही है एक जंक्शन के थ्रू। इसी जंक्शन को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। सो जॉइंट क्या हुआ? जॉइंट वो वाला जंक्शन है यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में आकर मिलती हैं, और इनका जो मिलाप होता है जहाँ पे ये मिलती हैं, या तो बिल्कुल रिजिड होगा या कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल, बेस्ड ऑन कि वो जो जॉइंट है वहाँ पे दो बोन्स आकर टाइटली फिक्स हुए हैं या थोड़े से लूज़ हैं, तो जॉइंट्स अलग अलग टाइप के हम लोग डिवाइड करते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जॉइंट्स की और उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, राइट। अब बिफोर आई एम गोइंग टू प्रोसीड, मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्टरी बोलना चाहूँगा कि बच्चे, हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो जॉइंट्स की वजह से ही होती हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होगा तो हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट जो है वो फिजिबल नहीं है। चाहे आपने हाथ से किसी को पकड़ना है, चाहे चलना है, बैठना है, उठना है, मूव करना है, ठीक, ये सारी जॉइंट्स की वजह से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट, इट इज़ डिफाइंड एज कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इन द स्केलेटन सिस्टम, या फिर हम इसे फिर से डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट एट विच टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड एज जॉइंट। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है आर्टिकुलेशन। सो जॉइंट्स को हम लोग आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। जॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? जॉइंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। कौन सी मूवमेंट? जैसे मूवमेंट्स ऑफ लिम्स हो गया, आपके हाथों की मूवमेंट है, आपकी नेक की मूवमेंट है, शोल्डर की मूवमेंट है, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। स्पेसिफिकली अगर आप स्कल की बात करें तो नो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग जॉइंट्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फाइबर लाइक कोई स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट है? वो एक जॉइंट के ऊपर। सो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन आ रही है, उसके ऊपर उसे टाइटली पिक किया हुआ है एक फाइबर ने। द बोन्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये देयर इज़ नो कैविटी, तो इनमें कोई कैविटी नहीं होती है बिटवीन द बोन्स, ठीक। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स की 3 टाइप होती हैं, स्यूचर, ठीक, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। सबसे पहले स्यूचर। स्यूचर बच्चे, जब भी वर्ड आएगा याद रखना ये स्कल में होती हैं। तो जो स्कल में बोन्स हैं आपस में जुड़ी होती हैं, उनके जोड़ को हम लोग स्यूचर कहते हैं, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी टाइट होता है, लीस्ट मूवमेंट होती है इनकी। देन सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलोइंग फॉर मोर मूवमेंट देन द स्यूचर। एग्जाम्पल है इसकी ये जो टिबिया एंड फिबुला इन द एंकल। देखिए यहाँ फोटो दी हुई है, आपकी लेग में 2 बोन होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। इनको आपस में जो जोड़ा होता है वो सिंडेस्मोसिस जॉइंट कहा जाता है वहाँ पे। देन गोम्फोसिस। ये जो गोम्फोसिस क्या होते हैं, थर्ड जो फिगर आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है कि बोन एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिसके बीच में आपके टीथ फिट होते हैं, ठीक है, तो इसे हम गोम्फोसिस कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, द टर्म रेफर टू द वे द टूथ
fit into the socket like a peg. The tooth is connected to the socket by a connective tissue, ठीक, रेफर टू एज ए पेरिडोंटल लिगामेंट। तो बच्चे थर्ड टाइप की क्या है कि आपका जो जॉइंट है वो बना हुआ है कि एक कैविटी है और दूसरा उसके बीच में फिट होके एक स्ट्रक्चर बैठा हुआ है। सो तीनों जो जॉइंट्स है ये फाइब्रस की कैटेगरी में आते हैं। पहला वाला जो है स्यूचर है जो कि स्कल में होता है, फोटो में भी दिख रहा है। दूसरा जो है वो आपके जो टिबिया और फिबुला बोन्स हैं लोअर लेग की, उनके जंक्शन में होता है। और तीसरे वाला जो है, जो जॉइंट्स आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि कैविटी में जो टीथ फिट होता है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो तीनों ही कैटेगरी जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स में आती है। अगर तो आप जेके बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आप सिंपली फाइब्रस जॉइंट लिखोगे, उसके बाद फ्यूचर की एग्जांपल देके ख़त्म कर दोगे। अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो बच्चे फिर ये तीनों आपको अच्छे तरीके से इसको डील करना पड़ेगा। तो याद रखिए, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कल वाली फ्यूचर, सिंडेस्मोसिस हो गया लोअर लेग पे, और गोम्फोसिस हो गया, सिंपल सी बात है, टीथ वाली जो सॉकेट बनी होती है जिसके बीच में आपका टीथ फिट होता है। तो होपफुली आपको जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं इसके बारे में अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ा दिया, उसके बाद छोटे छोटे कंपोनेंट में इसके बारे में डिस्कस भी कर दिया हुआ है। ठीक, तो इसके बाद जिस टाइप ऑफ जॉइंट्स की हम बात करेंगे उसका नाम है कार्टिलेज टाइप ऑफ जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द जॉइंट्स इन विच द बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस जॉइंट, सिनकोंड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। तो बच्चे इसमें इसने क्या बोला हुआ है, कहता है कि फाइब्रस जॉइंट में दो बोन आपस में कनेक्टेड थी, उनको पकड़ के रखने वाली जो चीज़ थी वो फाइबर की शीट थी। लेकिन इस केस में जो दो बोन आपस में जुड़ रही हैं उनको जोड़ने वाला जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो क्या है? कार्टिलेज है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाई हुई है। तो ऊपर वाली इमेज रिफ्लेक्ट करती है सिनकोंड्रोसिस को और नीचे वाली सिम्फाइसिस को। अगर आप सिनकोंड्रोसिस को देखो तो देखिए जो रिब्स आपके स्टर्नम को जोड़ रहे हैं, ठीक है, रिब्स अलग हैं, स्टर्नम अलग है, इन दोनों बोन्स को जो जोड़ रहे हैं वो वहाँ पे कार्टिलेज है, ठीक, जो इनके जंक्शन को मेंटेन करती है। इसी तरीके से जो एपिफेशियल प्लेट होती है, ठीक है, जॉइंट्स में, तो ये भी इसी की बनी होती है। फिर सिम्फाइसिस वो वाली जॉइंट होते हैं कार्टिलेज के जो प्रेजेंट होते हैं इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ द गर्डल, और दूसरा जो वर्टिब्रे के बीच में हेलाइन कार्टिलेज होती है। इन दोनों को हम लोग सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो देखिए जो गर्डल, आप राइट साइड की लोअर फिगर जो देख रहे हो, ये गर्डल क्या होती है? ये गर्डल एज सच मेंटेन रखता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये कार्टिलेज थोड़ा सा बोन्स को दूर करता है ताकि बच्चा जो है वो इजीली पास ऑन हो जाए एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, राइट। देन द थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट इज साइनोबियल जॉइंट। अब साइनोबियल जॉइंट क्या हुआ? साइनोबियल जॉइंट हुआ आर द ओनली जॉइंट दैट हैव अ स्पेस बिटवीन द एडजॉइनिंग बोन्स। देखिए इससे पहले हमने जो भी जॉइंट्स पढ़े, दो बोन के बीच में कोई एम्पला स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये वो वाले जॉइंट्स हैं जिनमें दो बोन्स के बीच में स्पेस है, जैसे आप इमेज में देख भी सकते हैं। इस स्पेस को हम लोग साइनोबियल स्पेस भी कहते हैं, जैसे साइनोबियल कैविटी भी कहते हैं, और जॉइंट को हम लोग साइनोबियल जॉइंट कहते हैं। और ये जो स्पेस है ये खाली नहीं होती, इनके बीच में फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोबियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोबियल फ्लूइड क्या करता है? ये लुब्रिकेट करता है जॉइंट को ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके बिटवीन द टू बोन्स और उनकी ग्रेटर मूवमेंट हो सके। साइनोबियल जॉइंट जो है वो कैपेबल होते हैं ग्रेटेस्ट मूवमेंट के लिए। तो स्कल की बोन बेहद कम मूव करती है, नहीं के बराबर। आपकी रिब्स जो हैं वो बिल्कुल फीबली मूव करेंगी। आपके वर्टिब्रे जो है कंपैरेटिवली इतना मूव नहीं करेंगे जितना आपके साइनोबियल जॉइंट्स मूव कर सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल क्या आएगी? जैसे कि नीज़, एल्बो, शोल्डर, ये साइनोबियल जॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो मैंने इमेज दी हुई है ये बेसिकली नी की दी हुई है। नी में देखिए ऊपर फीमर है और नीचे वाली जो लोअर लेग का पार्ट है
ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हैं, दोनों के बीच में एक स्पेस है और ये स्पेस साइनोवियल फ्लूइड से भरी हुई है, राइट। और इस टाइप के जॉइंट्स को हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, कि बच्चे हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ये मैंने एक यहाँ पे इमेज लगाई हुई है और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट्स। कौन कौन सी? प्लैनर, हिंज, पिवट, कॉन्डिलाइट, सैडल और बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। तो ये जो 6 की 6 टाइप है, ये आप इमेज में देख सकते हैं कि कौन सी टाइप की कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या था कि हमने फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट को एक्सप्लेन किया, कार्टिलेज टाइप ऑफ जॉइंट्स को एक्सप्लेन किया और साइनोवियल जॉइंट के ओवरव्यू को हमने एक्सप्लेन किया है। अगर तो बोर्ड का पेपर आता है बच्चे तो जॉइंट्स एंड इट्स टाइप आता है, तो आप साइनोवियल जॉइंट तक लिखोगे, उसके आगे टाइप्स जो है सिर्फ उनके बारे में नाम दे दोगे, एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है अगर स्केलेटन सिस्टम से पिक किया कि कौन सा जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी क्या एग्जाम्पल है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट का प्लैनर जॉइंट। प्लैनर जॉइंट क्या करता है? ये ग्लाइडिंग मूवमेंट अलो करता है, सो द जॉइंट्स आर समटाइम रेफर्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो कहता है कि प्लैनर जॉइंट में क्या होता है कि बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। चूँकि एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं तो हम इसे ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। इनकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड होती है इन दीज जॉइंट्स एंड डज नॉट इन्वॉल्व रोटेशन, कि रोटेट नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन हाँ एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड पक्का ये कर सकते हैं। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं ऐसे टाइप के जॉइंट्स? कार्पल बोन इन द हैंड एंड द टार्सल बोन ऑफ द फुट एज वेल एज बिटवीन वर्टिब्रे। बच्चे कार्पल क्या हुआ? ये जो आपकी कलाई में जो हड्डियाँ होती हैं इसे कार्पल कहते हैं। और टार्सल क्या हुआ? आपकी एंकल बोन के नीचे जो हड्डियाँ हैं इसे हम टार्सल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बोन्स है ये। हाथ की बोन को हम बोलते हैं सबसे पहले कलाई में कार्पल, देन जो हाथ में है उसे मेटाकार्पल, जो फिंगर में है उसे फ्लेंजस। इसी तरीके से पाँव में हम लोग बोलते हैं पहले टार्सल, फिर मेटाटार्सल एंड देन फ्लेंजस। तो आप ये दिमाग में रखिए, ये फिंगर वाली बोन्स नहीं है, ना आपकी हथेली वाली बोन है, ये आपकी कलाई वाली बोन है अगर आप हाथ की बात करें। और एंकल के पास जो बोन है ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, लेकिन ये है कि आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है इस रीजन में। क्योंकि ये ग्लाइडिंग से होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो हम लोग इस जॉइंट को दूसरा नाम भी देते हैं व्हाट? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो याद रखिए, चाहे प्लैनर जॉइंट की बात की जाए चाहे वो ग्लाइडिंग जॉइंट की बात की जाए, ये दोनों सेम है। तो मेजर एग्जांपल इनकी जो आती है वो टार्सल और कार्पल आती है, लेकिन ये जैसे कि लिखा भी हुआ है कि ये वाले जो है बिटवीन द वर्टिब्रे भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आगे वाला हम पढ़ते हैं। बच्चे जो नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। और ये हिंज जॉइंट क्या होता है? वन बोन मूव वाइल द अदर रिमेन स्टेशनरी लाइक द हिंज ऑफ ए डोर। तो कहता है कि एक बोन मूव करती है और दूसरी स्टेशनरी रहती है, जैसे आपका डोर। तो आपका डोर में जो हिंज लगे होते हैं वो क्या करते हैं? दरवाजे को एक साइड मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, जब वो अंदर की साइड खुल सकते हैं जब बाहर की तरफ, है ना। इसी तरीके से ये जॉइंट क्या करता है कि एक बोन को ऐसा रखता है और दूसरी बोन को अलाउ करता है कि तुम मूव कर सकती हो। और ये वाला जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ प्रेजेंट इन एल्बो रीजन ऑफ द आर्म, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है। तो ये एल्बो वाली रीजन में प्रेजेंट होता है, जिससे आपकी बाजू जो है वो फोल्ड हो सकती है। देन पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू रिंग फाउंड बाय द अदर बोन, कि एक का राउंडेड एंड होता है और दूसरे का क्या होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये फिट हो जाता है। पिवट जॉइंट जो है ये आपको कहाँ पे मिलता है? फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा ऑफ द नेक दैट अलो द हेड टू मूव बैक एंड फॉर्थ। तो देखिए यहाँ फिगर में भी दिखाया हुआ, आपकी जो गर्दन है लेफ़्ट राइट जो ये मुड़ रही है,
इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिवट जॉइंट, जो आपकी गर्दन की मूवमेंट के लिए सहायक होती है। द जॉइंट ऑफ द रिस्ट डेट अलो द पाम ऑफ द हैंड टू बी टर्न अप एंड डाउन इज़ आल्सो पिवट जॉइंट। तो जो आपकी हथेली है जिसे आप ऊपर नीचे टर्न कर सकते हो, इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिवट जॉइंट। तो देखिए पिवट जॉइंट की दो एग्जाम्पल दी हुई हैं, आपकी नेक वाले रीजन पे और दूसरा आपके रिस्ट वाले रीजन पे, रिस्ट मतलब कलाई वाले रीजन पे। तो दोनों ही जगह पे ये मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। नेक वाले रीजन में आपका जैसे नो की मूवमेंट कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, आप गर्दन हिला के बताते हो। और इसी तरीके से जो हैंड वाला रीज़न है, जैसे आप पाम को टूवर्ड अपवर्ड कर सकते हो या फिर डाउनवर्ड कर सकते हो। ये जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ये भी पिवट जॉइंट की वजह से ही होती है, राइट। तो जो फोटो है, फोटो में मैंने सिर्फ एक ही टाइप की मूवमेंट को शो किया हुआ है, दैट इज़ ये जो आपकी स्कल की रोटेशन है टूवर्ड लेफ्ट और टूवर्ड राइट। देन कॉन्टलाइट जॉइंट, इसे हम एलिप्सोडियल टाइप ऑफ जॉइंट्स भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओवल शेप एंड्स ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू अ सिमिलरली ओवल शेप्ड हॉलो ऑफ अनदर बोन। तो दो बोन हैं, दोनों ओवल शेप हैं और इनके जो जॉइंट है इनको हम कॉन्टलाइट जॉइंट बोलते हैं, जहाँ इनको एलिप्सोडियल जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है बोन का वो एलिप्सोडियल टाइप का होता है। और ये कहाँ पे होते हैं? जॉइंट ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर। तो पहले हम पिछले जॉइंट की बात कर रहे थे, वो सिर्फ रिस्ट की बोन्स के लिए था। अब ये जॉइंट है, ये कहता है रिस्ट और फिंगर के बीच में जो जॉइंट है उसे हम कॉन्टलाइट जॉइंट और एलिप्सोडियल जॉइंट कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो यहाँ भी रिस्ट का नाम आ गया। तो बच्चे डिफरेंस है, वहाँ पे आप रिस्ट की बात कर रहे थे, मतलब आप कार्पल की बात कर रहे थे। यहाँ पे ये जॉइंट जो बोल रहा है वो रिस्ट और फिंगर के बीच का जो जॉइंट है उसके बारे में बात की जा रही है, राइट। जॉइंट ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स विच कैन मूव बोथ साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन। तो कहता है इसी की वजह से जो ये जॉइंट बना हुआ है, आपकी फिंगर साइड वाइज भी मूव कर सकती है एंड अप एंड डाउन भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। देयर आफ्टर कम द सैडल जॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट जॉइंट है ये भी। सैडल का मतलब बच्चे होता है जो घोड़े के ऊपर जो काठी रखी होती है उसे हम सैडल बोलते हैं। तो सैडल जॉइंट जो होता है सो नेम्ड बिकॉज द एंड्स ऑफ ईच बोन रिजेंबल अ सैडल विद कनकेव एंड कन्वेक्स पोर्शन डैट फिट टुगेदर। तो इसका एक कनकेव पोर्शन होता है बोन का और दूसरा कन्वेक्स पोर्शन होता है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाता है। सैडल जॉइंट अलो एंगुलर मूवमेंट सिमिलर टू कॉन्डलाइट जॉइंट बट विद ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। तो कहता है कि ये भी कॉन्डलाइट जॉइंट की तरह मूवमेंट तो अलो करता है एंगुलर टाइप की, लेकिन इसकी रोटेशन की मूवमेंट ग्रेटर एक्सटेंट तक होती है। एग्जाम्पल क्या है सैडल जॉइंट की? थंब जॉइंट। तो आप देखिए अपने थंब को लेफ़्ट राइट ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं। ये जो फ्री मूवमेंट होती है, चाहे ये बैक वाली हो, फोर्थ वाली हो, अप वाली हो, डाउन वाली हो, जितनी भी फ्री मूवमेंट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैडल जॉइंट्स, ठीक। आल्दो सैडल जॉइंट की तरह ही फिंगर भी मूवमेंट शो कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, बट जो थंब की मूवमेंट होती है वो ग्रेटर एक्सटेंट जो है उसकी होती है। सो कंपैरेटिवली टू द फिंगर्स थंब हैव ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट, ठीक। तो हम इसके बाद अगला जो ज्वाइंट करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट। ये बच्चे मुझे लगता है कि आप आराम से समझ भी सकते हैं जितने भी जॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आप डे टू डे लाइफ में इन जॉइंट्स को यूज़ करते भी हो और आपको इनकी नॉलेज होना ज़रूरी भी है। एनीहो, तो हम बात कर रहे थे बॉल एंड सॉकेट टाइप की जॉइंट की। ये ऐसा जॉइंट होता है यहाँ पे एक बॉल जो है टर्मिनल एंड पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और दूसरी जो है सॉकेट लाइक, है ना, डिप्रेशन जैसी। तो कैसे होता है कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के बीच में फिट बैठ जाता है, जिससे फ्री मूवमेंट होती है आपकी बोन की। तो ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पोजेस अ राउंडेड बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू कप लाइक सॉकेट ऑफ अनदर बोन, जैसे मैंने अभी बता दिया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन अलो द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन एज वेल एज मूवमेंट पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन। और इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है
ये कहाँ पे होता है, शोल्डर और हिप जॉइंट पे। तो जैसे शोल्डर है, आप अपनी आर्म को पूरा घुमा सकते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल किसी ने बॉलिंग करानी है तो देखो पूरा गोल आप उसे घुमा रहे हो, लेफ्ट राइट घुमा सकते हो, ऊपर नीचे घुमा सकते हो, है ना। ये जो फ्री मूवमेंट है, इतनी तो फिंगर्स की नहीं होती, इतनी जो आपकी नी की नहीं होती। तो इतनी ग्रेटर एक्सटेंट मूवमेंट इसीलिए है बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। एनदर जैसे इसने एग्जांपल दी थी वो था आपके जो हिप जॉइंट है, मतलब गर्डल और फीमर का जो जॉइंट है इन दोनों से बनता है जो, तो उसकी वजह से है। अब यहाँ पे देखिए आप अपनी लेग को आराम से हिला सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं, किक लगा सकते हैं, है ना। तो ये जो फ्री मूवमेंट ऑफ लेग है वो कैसे है, जस्ट लाइक आर्म, यहाँ भी आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है डैट अलो द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, होपफुली आप इसको गो थ्रू में जाएंगे। जेके बोर्ड के हिसाब से आप ओवरव्यू पढ़ के जाओगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप ओवरव्यू में देखेंगे जॉइंट्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल डिटेल से जाइएगा। चाहे वो नीट है चाहे जेके बोर्ड है, दोनों में ध्यान रखिएगा कि जो सैनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो होपफुली आपको टॉपिक समझ आ गई होगी। फॉर एनी क्यूरी आप में से कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।